नहीं लगाना चाहिए उनके मस्तक पर, या फिर आप तो जानते हो, या फिर अलग अलग 2-3 जगह चंदन बनाया जाए। नहीं तो ठाकुर जी का प्रसादी चंदन मस्तक और हृदय पर। षड गोस्वामी पाद के चरणों में चंदन नहीं लगता, हृदय पर सबका प्रसादी चंदन षड गोस्वामी पाद के हृदय पर लगाया जाए। महाप्रभु के भी मस्तक पर, हृदय पर लगाया जाए। यदि मन है तो अलग से थोड़ा सा गोलिए और निताई चांद के चरणों पर लगा लीजिए, फिर हाथ को धो लीजिए। उस चंदन की कटोरी में मत डालिए, हाथ धो लीजिए, फिर वो दूसरा वाला चंदन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लगा दीजिए, हाथ को धो लीजिए, फिर भले ही प्रसादी करके उसको अपने मस्तक पर लगा लीजिए, फिर उसको मिला लीजिए। ठाकुर जी का, गुरुजन का, चैतन्य महाप्रभु का, सबका मिला के फिर अपने मस्तक पर लगा। ये थोड़े से क्रम है, ये इसमें बहुत डिटेल में है। मैं तो कहूँगा कि सब लोग ये ग्रंथ मंगाएं, पढ़ें, देखें, समझें और इसको अनुभव करें। अन्यथा इनको रिपीट भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी यदि हम इसके बारे में कहेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, और हो जाएगा तो हो भी जाए, दिक्कत भी क्या है, कहते चलते क्यों जी, कट छोड़ क्यों करें। जो सब्जेक्ट चल रहा है, सजावट के रूप में चित्रपट कभी नहीं रखने चाहिए कहीं। ये एंट्री करते ही एक बढ़िया सी, बहुत से लोग मूर्ति रख लेते हैं या तो चित्रपट रख लेते हैं, सजावट के लिए नहीं रखने चाहिए, अपराध। फिर वही वाली बात है कि किसी सिने तारिका का फोटो टांगने की बजाय तो चैतन्य महाप्रभु का टांग दे, अच्छा ही है भाई, क्योंकि कम से कम आते जाते महाप्रभु के दर्शन तो होंगे ही, कुल मिला के लाभ तो होगा कुछ ना कुछ। लेकिन शास्त्रीय रीति सम्मान सहित ठाकुर को विराजमान करने की, रास्ते में द्वार पर जहाँ चप्पल उतारते वहाँ पर, यहाँ पर, वहाँ पर ठाकुर के विग्रह, संत के भले ही हों, ठाकुर के विग्रह या चित्रपट अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऐसा इसमें सजावट के रूप में चित्रपट नहीं लगाने चाहिए। ठाकुर के विग्रह तो कभी नहीं होने चाहिए, और विग्रह है तो कम से कम पंचोपचार पूजा जरूर होनी चाहिए, धूप दीप नैवेद्य अवश्य होना चाहिए। हरिभक्ति विलास में वर्णन है कि विग्रह की सेवा, पूजा, भोग, आरती के बाद सदैव वैष्णव संत की सेवा करने से ही विग्रह सेवा को संपूर्णता प्राप्त होती है। इसलिए मंदिरों में संतों के, गुरुजन के, वैष्णवों के चित्रपट भी विराजमान रहते हैं, अवश्य है। मेरे यहाँ हैं देव समीर में 4-4, 8-8, 16 संत विराजमान हैं, जिनकी कृपा का अनुभव थोड़ा बहुत इस दास ने किया है। 16, जिनमें से 8-9 संत पधार चुके हैं लीला में, 8-9 संत विराजमान हैं, पधारते हैं। तो संतों पर चंदन, संतों की आरती, संतों की कृपा करने से ही ठाकुर की जो सेवा में थोड़ी सी कमी रह जाती है, संत तो एक चंदन से ही प्रसन्न हो जाएगा, संत प्रसन्न हो गया तो ठाकुर प्रसन्न हो गया। वैष्णव सेवा से पूर्ति होती है। दीक्षा गुरुदेव आदि के, कुल गुरु, पिताजी आदि, ये सब क्रम रहना चाहिए। एक ऊपर प्रिया प्रीतम हो, चैतन्य महाप्रभु हो। प्रिया प्रीतम के साथ में चैतन्य महाप्रभु को विराजमान किया जा सकता है, क्योंकि वो भी साक्षात राधा कृष्ण और बलराम स्वरूप है। लेकिन गुरुजन, दीक्षा गुरुजन, संतजन, पिताजी, माताजी, ये अधिकारिक दास, देवी आदि जो विशुद्ध भक्ति के हैं, वो तो इनको नहीं रखते, लेकिन मैं कहता हूँ रखे रहे विभूति के रूप में। उनको स्वतंत्र ईश्वर किसी को नहीं मानते। हनुमान जी बैठे रहे, क्या हानि है, हनुमान जी भी दास्य भक्ति का उदाहरण है, कोई हानि नहीं है। लेकिन उनको प्रसादी चंदन आदि, प्रसादी फूलमाला आदि देनी चाहिए। और जो निर्माल्य है, जैसे आज हमने माला चढ़ाई ठाकुर जी को, कल वो उतार लेनी चाहिए। कल जब हम उतारते हैं, वो यदि ठीक है तो वो माला
गुरुजन वृंद को और संत वृंद को पहना देनी चाहिए, बड़े प्रसन्न होते हैं। एक दिन बासी सही ठीक हो, खराब हो गई है, यदि गड़बड़ हो गई है तो नहीं पहनानी चाहिए, लेकिन ठीक ठीक है तो ठाकुर की माला संत जन को, फिर संत जन वाली माला असंत जन को पहनानी चाहिए। सात्विक देवी देवियां हों और क्रम से रखा जाए। लक्ष्मी गणेश आदि भी यदि विराजमान है, हम गृहस्थी हैं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि गणेश जी का क्या काम, व्यास जी ने कहा था वो मरे जिनने मेरे घर गणेश पुजवायो। अरे तो तू व्यास जी हो गया, तू विशाखा सखी का अवतार हो गया। व्यास जी ने तो जब घर वाले लेने आए थे तो गधे पर उल्टा बैठ के काला मुंह करवा लिया था। तेरे घर वाले आते हैं तो चावल छोले बनना शुरू हो जाते हैं सवेरे से ही। हाँ, अरे पूरा पैकेज देखो, व्यास जी बन जाओ, फिर गणेश जी को मैं तो कहता हूं हटवाना क्या, उठा के फेंक देना। क्यों? तो ये गणेश जी लक्ष्मी जी विराजमान हैं तो होने चाहिए। बस भाव ये है कि ईश्वर तत्व एक ही है हमारे। ये सब उनके कोई आधिकारिक दास है, किसी गणेश जी को डिप्यूट कर रखा है मंगलम मंगल के लिए, चलो भाई विघ्न विनायक, देखो ये सिक्योरिटी गार्ड। हर मंदिर के घुसते ही दाएं हाथ पर गणेश जी होते हैं। हमने इस चीज कल परसों कही थी, वो कौन सा दुर्गियाना मंदिर वृंदावन में तो है ही। आप गोविंद मंदिर जाओ, किसी मंदिर जाओ, घुसते ही सीधे हाथ पे गणेश जी बैठे, विघ्न विनायक। विघ्न को मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने देते। आसुरी शक्तियां भाग जाती हैं या सात्विक हो जाती हैं। तो गणेश जी का स्वरूप ध्यान होना, ये नहीं कि गणेश जी ईश्वर हो गए, कि राधा रमन की आरती कर लो चाहे गणेश की आरती कर लो, एक ही बात है। नो नो टेक। गणेश जी की, राधा रमन जी की आरती करके प्रसादी आरती गणेश जी की कर। ये समझ आइए, देवी बैठी है कोई बात नहीं, ये विभूति है ठाकुर की, सबकी आरती करके देवी की कर दो, फिर संतों की कर। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। सेवा का यदि हम क्रम से सेवा करेंगे, भाव से सेवा करेंगे, तो ठाकुर का आविर्भाव बना रहेगा और चित्त में एक संतुष्टि शांति बनी रहेगी, अवश्य बनी रहेगी। अब ये कहा गया कि पूजा दो प्रकार की होती है, एक मानसी पूजा और एक प्रकट पूजा। मानसी पूजा उन संत साधुओं के लिए है। देखिए ये बहुत ध्यान देने की लोग हैं। हम कुछ गृहस्थी बड़े आलसी होते, बोले जी ये तो नहीं होता, हम तो मानसी कर लेते। मानसी कर लेते हैं तो दाल रोटी मानसी बना के खा लिया कर, क्यों जी? अपनी दाल रोटी मानसी खा लिया कर। और जो करते हैं मानसी, आप देखिए विनोद बाबा, पूज्य विनोद बाबा की बात कर रहा हूँ, रात को 2:30 बजे से और दोपहर के दूसरे दिन 2:30 बजे तक राधे श्याम सीताराम, शायद जल भी ग्रहण नहीं करते। पूजा तो मानसी हो गई, वह फटाफट मानसी पूजा करके आ गई, चढ़ा दो कढ़ाई में। 4 वाली गैस है मेरे पास, 4 चूल्हे वाली। कल परसों कोई कह रहा था कोई देर नहीं लग रही, 4 चूल्हे वाली गैस है, ये फटाफट। हाँ, वर्षा जी कह रही थी हमारे विनय जी के घर पर जो है। तो हम अपने लिए तो कितनी व्यवस्थाएं कर लेते हैं, ठाकुर की बोले मानसी कर लेते हैं। मानसी पूजा कोई श्रेष्ठ नहीं है। मानसी पूजा जो घर बार छोड़कर माधुकरी करके संपूर्ण रूप से प्रभु हेतु समर्पित हैं, न उनके पास साधन है न धन है, वे परम निरपेक्ष होकर केवल और केवल भजन में रत हैं, न उनका कोई विशाल आश्रम है, न सेवक जो उनके लिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना के लाए, न धन न बाह्य वृत्ति, वे लोग मानसिक लीला चिंतन के अधिकारी हैं। और वे मानसिक में षोडशोपचार पूजा कर सकते हैं, पंचोपचार कर सकते हैं, पंचशतोपचार कर सकते हैं। एक चुटकुला याद आ रहा है, वो एक 2 वैष्णव बैठे हुए थे, एक अपनी मानसी पूजा कर रहे, संत थे फक्कड़ संत, एक अपनी मानसी पूजा कर रहे थे, एक अपनी मानसी पूजा कर रहे थे। और प्राचीन संतों में ऐसी शक्ति थी
कि दूसरे की मानसी में घुस जाते थे। जैसे नाभाजी और वो अपने क्या थे, नाभाजी और उनके अग्रदास जी, तो वो घुस जाते थे। तो वो एक जो है सेवा कर रहा था, दूसरा भी सेवा कर रहा था मानसी में, और वो दूसरा जो है वो कहीं उसकी पहले वाली मानसी सेवा के दर्शन करने लगा। तो दर्शन करते 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 एक ऐसे जोर से हाथ मारा उसको, अरे क्या हो, अरे तू यार मानसी कर रहा है, उसमें भी चने का भोग लगा रहा है, कोई काजू वाली रखने का भोग लगा दे, तेरे पैसे थोड़ी लग रहे हैं, मानसी में भी चने का भोग है। अरे यार बात तो सही है, अरे तो भोग लगा काजू वाली रखने का, बढ़िया बढ़िया रत्न के आभूषण और स्वर्ण के आभूषण, बढ़िया बढ़िया पोशाक पहना, जब मानसी ही कर रहा है तो काय को कंजूसी कर रहा है भाई। तो मानसी में करो कितना भी करो, लेकिन मानसी के साथ साथ प्रकट पूजा आवश्यक है। हम गृहस्थियों के, हमें हमारे लिए मानसी बना नहीं है, हम पहले प्रकट पूजा कर लें, पूरी ठाकुर विग्रह की प्रकट पूजा कर लें और फिर मानसी कर लें। और मानसी में जो जो मन की भड़ास है, जो जो मन की इच्छा है, जो जो मन का भाव है, मेरे ठाकुर जी को एक इतना बड़ा मुकुट होना चाहिए, पहना दो मन में, आंखें बंद करके ठाकुर मुकुट पहना दो और उनके दर्शन कर लो। वाह प्रभु वाह, कितने सुंदर लग रहे हो। ठाकुर को बढ़िया बढ़िया हलवा भोग लगाओ, माखन भोग लगाओ, मिश्री भोग लगाओ, रबड़ी भोग लगाओ, गाय का बढ़िया बढ़िया दूध उठा के उसमें केसर, इलायची, थोड़ा बादाम डाल के बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ। मानसी में प्रकट में तो इतना लगाओगे तो फिर समस्या हो जाएगी, तो उसका करोगे क्या, या लाओगे कहाँ से, फिर उसी में लगे रहोगे। लाओगे भगवान के नाम पर भोग लगाओगे, फिर बहाना पड़ेगा ब्रह्मचारी जी को, फिर चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि भालो न खाई हो भालो न पैरो। अच्छा तो प्रसाद भी नहीं खाना है, इस बात को भी इस बार गांठ बांध लेना, मैं बहुत अंडरलाइन करके कह रहा हूँ। प्रसाद हमारे लिए कोई तोप नहीं है, मैं प्रसाद के प्रति अपराध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम साधक हैं, हम प्रसाद के नाम पर सब गड़बड़ियां करते हैं। प्रसाद कोई तोप नहीं है साधक के लिए, हमको सब कुछ हमारा प्रसाद ही है, खाना भी प्रसाद है, पहनना भी प्रसाद है। तो प्रसाद के लिए हम अपने नियम का, हम अपने साधन का, हम अपनी बातों का तिरस्कार या उपेक्षा नहीं करेंगे। हे प्रसाद प्रणाम, इतना किंता चलो प्रणाम करो, हे प्रसाद, हे प्रभु प्रसन्न होइए, अपना भालो न खाइबो भालो न पहरवो को हम कस के पकड़े रहेंगे, तो विषयों से हमारा वैराग्य, विषयों से हमारी विरक्ति सहज हो जाएगी। दिखेगी नहीं, बंदा वैसे ही दिखेगा जैसे पहले था, लेकिन उसके हृदय से विषयों के प्रति जो आसक्ति है, विषय नहीं छोड़ने, विषयों की आसक्ति छोड़नी है, घर नहीं छोड़ना है, घर वालों की आसक्ति छोड़नी है, संसार नहीं छोड़ना है, संसार की आसक्ति छोड़नी है। वो संसार में ऐसे ही विचरेगा जैसे आप और हम विचर रहे हैं, लेकिन उसका हृदय पटल संसार की आसक्ति से दूर होगा। और आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान के गुण में ही, गुण कहने में, गुण सुनने में ही उसकी आसक्ति होगी। ये हो जाएगा भालो न खाइबो भालो न पहरवो से हो जाएगा। और इससे हमारी ना मानदेन भी डेवलप हो जाएगा। जब हमारे वस्त्र, यहाँ सारे बैठे लोगों से वस्त्र हमारे 19 होंगे तो काई बात की तो अकड़ आएगी, हमारी शक्ल बुरी सी होगी, क्रीम नहीं लगाई है 6 महीने से, कंघी करी नहीं है, टोपी पता नहीं मैली है कि पुरानी है, काई बात की है, काई बात का अभिमान, आदमी यूं ही करता है। क्यों जी? भालो ना खाइबो, और खाएगा नहीं भालो, अच्छा खाएगा नहीं तो इंद्रियां उसकी शिथिल होती जाएंगी। इंद्रियों में बलि नहीं है, अहंकार कहाँ से आएगा? अहंकार तो बलि को आता है, इसके वाले को क्या अहंकार आता है? बेचारे गरीब मजदूर को 2 गालियां दे तो फिर भी वो काम करता है। दीनहीन होना है भजन के लिए, तो भालो न खाइबो को करना है। इसलिए हम प्रकट पूजा करें, प्रकट पूजा के साथ साथ मानसी पूजा करें तो अच्छा है। बस 2-3 मिनट में